हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जो यूनाइटेड नए नए लड़के टारगेट कर रही है, अर्जेंटीना से लेके इटली तक, डिफेंडर से लेके स्ट्राइकर तक, उसके बारे में। और साथ साथ कुछ डिफेंडर्स के बारे में बात करेंगे जिनके स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं यूनाइटेड के साथ। दोस्तों, साथ ही में हम टच करेंगे मार्कस रैशफोर्ड की इंजरी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, और एक और टेन हाग की रिप्लेसमेंट गैरी ओनील के रूमर्स आ रहे हैं। वुल्व्स का जो मैनेजर है भैया, इसको भी टच करना पड़ेगा, कर लेंगे हम। यूएफा ने किया है एश्योरेंस की यूनाइटेड और नीस दोनों खेल सकती हैं चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें दोस्तों, लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो आपको दिख तो रहा ही होगा, बट सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा बाद में इस वीडियो के। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिम रेडक्लिफ वाली टीम, इनियोस की टीम की तरफ से रूमर्स आ रहे हैं कि उनको आश्वासन मिला है यूएफा की तरफ से कि ऑल इज़ गुड। इशू क्या था मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इशू ये था कि एक लीडरशिप टीम, एक ओनरशिप स्ट्रक्चर में दो अलग अलग क्लब्स अगर एक कंपटीशन में होते हैं तो उससे यूएफा को दिक्कत है। तो पहले भी कुछ क्लब्स रहे हैं यूरोपा में और कॉन्फ्रेंस लीग में इस साल, और चैम्पियंस लीग में भी, जैसे आपको पता होगा मैनचेस्टर सिटी के बहुत सारे क्लब्स हैं और रेड बुल के काफ़ी क्लब्स हैं, फलाना फलाना। सो अब उसके रिलेटेड जिम रेडक्लिफ बहुत ही स्ट्रांगली अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यूनाइटेड का चांस कहीं से भी नहीं मारा जाएगा। रूल ये कहता है कि अगर यूएफा को लगा कि दोनों टीम की मैनेजमेंट सेम है, तो जो दो टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल नीस और यूनाइटेड, इस बात में जैसे हमारे साथ जो हो सकता है वो ये था रूमर कि अगर नीस अपनी लीग में मान लो थर्ड पोजीशन पे एंड करती है और यूनाइटेड अपनी लीग में फोर्थ पोजीशन पे एंड करती है या उससे नीचे, थर्ड से नीचे करती है, तो नीस चैंपियंस लीग खेलेगी और यूनाइटेड यूरोपा लीग में चली जाएगी या चैंपियंस लीग नहीं खेल सकती। सो ये रूल था, बट जिम रेडक्लिफ शुरू से बोलते आ रहे थे कि ये इशू नहीं आएगा, और अभी जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि यूएफा ने 6 जून तक हमें डेडलाइन दी है कि कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बातें जो आप हमसे कर रहे हो, बट आप हमें बस थोड़ा सा और प्रूफ दे दो कि क्या क्या कैसे अलग हैं दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। सो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी एन इशू, बट जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट दिस विद यू। ना दोस्तों, गैरी ओनील को भी हम हैंडल कर लेते हैं। बकवास न्यूज़ है, कोई दम नहीं है इसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन है इसमें भरी हुई मेरी, क्योंकि हर बार ये कोई भी मैनेजर लेके आएंगे। कल थॉमस फ्रैंक की आ रही थी, उससे पहले साउथ गेट तक की आ गई थी। किसी भी एक डिसेंट मैनेजर को या साउथ गेट जैसे बेकार मैनेजर को लेके आ जाएंगे, टेन हाग को रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि हमें सोर्सेज ने बोला है। कौन है ये सोर्सेज, कहाँ से आते हैं, कब पैदा होते हैं, ये पता नहीं चलता। तो इस न्यूज़ को आप आंख बंद करके भूल जाना कि हमने कभी भी इसके बारे में बात करी है। बस ये मीडिया और टेन हाग और यूनाइटेड की जॉब, इट इज़ जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। दोस्तों, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज़ जो नहीं है वो ये है कि यूनाइटेड का बहुत अच्छा लग रहा है इस साल। वो बहुत सारे यंग टैलेंट के साथ लिंक हो रहे हैं, जिसमें से एक स्ट्राइकिंग मास्टरपीस है। इटली का वंडर किड है फ्रांचेस्को कमाडा। भाई नाम लेना भी मुश्किल है इसका, बट 16 साल का लड़का है, फास्ट है, टॉल है। सीरिया ए में 15 साल कुछ दिन पे इसने डेब्यू किया था, एसी मिलान का है, और यंगेस्ट एवर प्लेयर टू प्ले इन सीरिया ए। यूनाइटेड उसको 18 साल तक होने तक लेके खिला नहीं सकती। सो रूमर्स हैं कि यूनाइटेड ने एक बहुत अच्छा ऑफर मारा है उनको। बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, इंक्लूडिंग मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी इस बंदे में, और भी बहुत सारी अलग अलग जगह के क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो यूनाइटेड ने एक ऑफ़र मारा है इसको, और अगर ये एग्री होता है तो शायद इसको किसी और, जब तक 18 साल का नहीं होता, इसको किसी और टीम में लोन पे भेजा जाएगा। मे बी नीस, मे बी एसी मिलान में ही कंटिन्यू करे, मे बी इटालियन लीग में कहीं और। सो इटली का वंडर किड है ये दोस्तों। इसका यूथ रिकॉर्ड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट यू विल एवर हियर। कहते हैं 5.5 गोल ऑन एन एवरेज मारता था ये पर गेम में, एक लेवल पे, कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। सो
बहुत अमेजिंग टैलेंट तो है, देखते हैं क्या होता है। सो ये एक रूमर आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, इस बंदे से लिंक कर रहे हैं हमें। और अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ सेंटर बैक्स की। उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे एक यंग सेंटर बैक से जो अर्जेंटीना का हम स्काउट कर रहे हैं, बोका जूनियर्स से। सो दोस्तों ये लड़का 17-18 साल का है और इसका रिलीज क्लॉज 18 मिलियन से भी कम का है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेला है, बट बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स इंटरेस्टेड हैं इसमें। इसका नाम है एरन एंसेलमिनो, बोका जूनियर्स का डिफेंडर है, अर्जेंटीनियन, और कहते हैं अर्जेंटीनियन यूथ सेटअप में वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट है ये। सो इसके साथ भी हमें लिंक किया जा रहा है, मे बी बिकॉज की रिलीज क्लॉज कम है, मे बी बिकॉज की हमें सेंटर बैक चाहिए, मे बी बिकॉज की हम देख रहे हैं यंग टैलेंट की तरफ। जिम रैटक्लिफ ने भी अभी बोला था कि एम्बापे को खरीदना इज़ नॉट क्लेवर, नेक्स्ट एम्बापे ढूंढना उधर हमारा फोकस होगा। सो मे बी वही हम कर रहे हैं दोस्तों। यंग टैलेंट से याद आया कि आज जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम पे अभी एक कुछ गेम्स देखने को मिले थे जहाँ पे स्पेन ब्राज़ील ने फ्रेंडली खेला है। जो यमाल प्लेयर है इनका, बार्सिलोना का 17 साल का लड़का, वो खेल रहा था बर्नेबाओ में, उसको बहुत अच्छी ओवेशन मिली है, बहुत अमेजिंग गेम खेला है। साथ साथ एंड्रिक 2 गेम्स खेला है ब्राज़ील के लिए अभी, और दोनों के दोनों में उसने गोल मारे हैं। बर्नेबाओ में गेम था स्पेन और ब्राज़ील का, और वहाँ पे उसने गोल मारा है। बर्नेबाओ वो जा रहा है इस समर, सो मज़ा आएगा उसको देखने में, डर भी लगेगा क्योंकि वो साला 17 साल का है, 16 साल का है, और वो गोल पे गोल मारे जा रहा है, और ही इज़ अमेजिंग टैलेंट। सो 2 गेम्स दोनों में उसने गोल मारे हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उसने गोल मारा, विनिंग गोल वेम्बले पे, और दूसरा गेम गोल मारा है उसने बर्नेबाओ पे, रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड पे। सो अमेजिंग टैलेंट। और यंग टैलेंट की बात करें तो कोबी मेनू, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी इंग्लैंड के फ्रेंडली में। 2-2 ड्रॉ हुआ है इंग्लैंड का बेल्जियम के साथ। लुकाकू का पहले गोल के लिए, दूसरे गोल के लिए जो पास था वो बहुत ही बढ़िया आउटर फुट उसने मारा था। बट इंग्लैंड की टीम, साउथगेट ऐसी अच्छी टीम के साथ वो कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। पिछला गेम हार गया, ये वाला गेम ड्रॉ हो गया। इसको कभी कोई भी बोले ना यूनाइटेड आना चाहिए, मुंह पे मुक्का मारना उसके, मेरी तरफ से पूरी छूट है दोस्तों। ये हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ यंग टैलेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बजट हमारा लिमिटेड है, तो यंग टैलेंट ऑल द वे। जल्दी से अब हम देखते हैं अगले 2 डिफेंडर्स हु आर नॉट सो यंग। ब्रेमर के साथ हमें लिंक किया जा रहा है, यूवेंटस का सेंटर बैक, ब्राज़ील की टीम से भी खेलता है ये, काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है, बट 40-50 मिलियन का ये आएगा। यूवेंटस की स्टार्टिंग लाइनअप में है, यूवेंटस उसको इजीली नहीं जाने देगी, और कोई उसको सेल करने के लिए देख नहीं रही है। बट यूनाइटेड काफ़ी, अगर 40-50 मिलियन देगी तो 26-27 साल का है ये, इसको वो बेच देंगे और वो आ भी जाएगा शायद। मेरी राय उसको लेके नॉट वेरी कीन, मेरे को नहीं लगता हमें ब्रेमर को टारगेट करना चाहिए। ही इज़ नॉट एक्सेप्शनल, और डिफेंडर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। उस लिस्ट में से एक और नाम है प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस के साथ, सेम एज ब्रैकेट में 26-27 साल, टोसिन अडारा बियाओ। सो टोसिन कहते हैं इसको। सो टोसिन फुलहम का प्लेयर है, फ्री में अवेलेबल होगा ये, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, मैनचेस्टर सिटी के यूथ सेटअप से आ रहा है बंदा, और काफ़ी साल से फुलहम में अभी खेल रहा है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है इस पे। सो फ्री में मिल सकता है क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है फुलहम के साथ इस सीज़न के एंड में। क्या मुझे लगता है यूनाइटेड इसको टारगेट कर रही है? आई डू नॉट थिंक सो, क्योंकि अगर हम उसको टारगेट कर रहे होते तो शायद इस टाइम तक, या कोई और क्लब उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिवली देख रहा होता, तो शायद इस टाइम तक आपका सीज़न के एंड में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो क्यों आप अभी इस टाइम पे जाके डील कर नहीं सकते? आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लास्ट 6 महीने में आप जाके प्लेयर के साथ ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि मैं इस समर में आप हमारे साथ खेलोगे। सो फुलहम उसके लिए ऑफर दे रही है, वो शायद एक्सेप्ट ना करे, उसके लिए बाकी क्लब्स भी इंटरेस्टेड है। मेरे को ऐसा लगता है अगर यूनाइटेड टारगेट कर भी रही होती तो वो शायद अभी तक मूव कर चुकी होती। बट एक रीज़न है क्यों मुझे लग रहा है कि अभी तक मूव नहीं किया होगा, क्योंकि वी आर वेटिंग ऑन डैन एशवर्थ एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो बैक ऑफ द सीन इस बार मूव करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें। सो ये मेरे को
बिलीव कराता है कि शायद हम वेट करेंगे और जब पूरा स्ट्रक्चर होगा तब हम धीरे से टारगेट करेंगे एक एक प्लेयर को जो हमारी लिस्ट में अभी स्क्रूटनी में जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं। सो एक ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकता है, इंटरेस्टिंग डिफेंडर हो सकता है हमारी लिस्ट में। सो दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कमेंट करके बताना, मान लो वरान का शायद चला जाए वो, मान लो हैरी मैग्वायर हम सेल करें, विक्टर लिंडेलॉफ को सेल शायद हम ना कर पाएँ, बट एवंस शायद रिटायर हो जाए और उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ना मिले। बहुत सारे चांसेस हैं कि हम 2 सेंटर बैक्स साइन करेंगे। आप बताओ आपकी तरफ से बजट वगैरह सारी चीज़ें कॉन्स्ट्रेंट में रखते हुए आपकी तरफ से 2 सेंटर बैक्स कौन कौन आप चाहोगे इस समर यूनाइटेड आए, कंसिडरिंग हमारे पास लीचा रहेगा, मार्टिनेज रहेगा और लिंडेलॉफ जिसको हम बेच नहीं पाएंगे बहुत अच्छे पैसे के साथ, सो लिंडेलॉफ रहेगा। सो ये 2 बंदों के साथ हम हैं। उसके बियॉन्ड आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि वरान जा रहा है, वरान रुक रहा है और हम इन 2 जनों को ला रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 2 जने जो आप चाहते हो कि यूनाइटेड इस समर विंडो में साइन करे, सेंटर बैक ओनली, नो राइट बैक, नो लेफ्ट बैक राइट नाउ, सेंटर बैक के ऑप्शंस आप अपनी फेवरेट 2 चॉइसेस मेरे को बताना। और दोस्तों लास्ट न्यूज़ एक मैं टच करना चाहूँगा, रैशफर्ड के बारे में आई है कि ही इज़ इंजर्ड सिंस लास्ट 2 मंथ्स और सो अगेन स्टूपिड न्यूज़ लगती है मेरे को, ये क्यों आती है नॉनसेंस की तरह, मेरे को समझ नहीं आता। मैं नहीं मानता एक भी प्लेयर प्रीमियर लीग में, यूनाइटेड तो छोड़ो, जो इंजरी फ्री खेल रहा हो। मतलब मैं 15 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ, एक वीकेंड नहीं हुआ जब मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द ना हो। ठीक है, मैं खेलता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कभी मैं अच्छा खेलता हूँ, कभी बुरा खेलता हूँ, जो भी मेरा लेवल है उसके हिसाब से। ठीक है, कभी इधर दर्द है, कभी उधर दर्द है, कभी 3 हफ्ते पहले कहीं लगी थी उसका दर्द है, वो रहता है, हर प्लेयर का रहता है। ये बंदे दिन रात खेलते हैं यार, 8-8 घंटे खेलते हैं, इनको तो दर्द रहेंगे ना। सो किस टाइप की इंजरी है, किस टाइप की इंजरी है, क्या छोटा सा दर्द है, माइनर इंजरी है, कितनी बड़ी है, क्या स्टेरॉइड्स लेके पेन किलर खा खा के खेल रहा है क्लब के लिए, क्या है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। बस ये है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के टाइम पे उसको इंजरी हो गई थी एक माइनर और वो तब से खेल रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये नॉइस लगती है मेरे को, इसका कोई फ़ायदा है नहीं। क्या इससे हमें लग रहा है नहीं तब भी रैशफर्ड फाड़ रहा है चीज़ें एकदम, नहीं, क्या कर रहा है, क्यों आ रही है न्यूज़, मुझे समझ नहीं आता। और ये मेरे को सबसे अनोइंग चीज़ लगती है यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड के प्लेयर्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं अननेसेसरी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, चाहे वो पॉग्बा हो, सांचो हो, रैशफर्ड हो, ये ऐसे प्लेयर अपने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा रैशफर्ड ख़राब है, रैशफर्ड ने न्यूज़ फैलाई है, ऐसा नहीं है, बट मैं ऐसे ही प्लेयर आगे साइन करना चाहूँगा जिनकी जो न्यूज़ और मीडिया से थोड़े डिस्टेंट रहें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है क्योंकि आप यूनाइटेड प्लेयर हो, बट मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि कोबी मैनू वगैरह के और लिसांड्रो मार्टिनेज की बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आती हों, क्योंकि वो आपको देख के पता चलता है कैसे कैरेक्टर हैं जो बस काम करने आते हैं, फ्लैशी नहीं है। सो इसके साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी और यूनाइटेड न्यूज़ के साथ। कमेंट करके बताना मुझे, लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। आप लोग भाई लोग के सपोर्ट का मज़ा आ जाता है देख के। सी यू सून।